मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। राधे राधे, जय श्री राम, जिसको जैसे करना हो। और हम कल की क्लास के बाद अब आज आगे बढ़ते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है प्रमुख नारे और कुछ जो बड़े व्यक्ति थे उनके उपनाम, जैसे गांधी जी को महात्मा कहने लगा ऐसे, और किसने दिए किसने दिए, हो सकता है कई लोगों के नाम भी नहीं पता हो किसने दिए, उनको कहा जाने लगा। इन सब पे बातें करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रमुख नारे, और ये आपको याद करने हैं, याद नहीं करने, इनको रट रट के याद करना है। प्रमुख नारे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा था? किसका था? भगत सिंह का। इनकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। जब ये आज़ाद हिंद फौज के बाद जब आज़ाद हिंद फौज ने भारत पे आए तब इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, करो या मरो, करो या मरो। क्वेश्चन है करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये किसके हैं? महात्मा गांधी के नारे हैं। किसने दिया था? करो या मरो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। करो या मारो 1942 में दिया गया था ये नारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, ये यूसुफ मेहर अली ने। किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने कहा था। अगला है आपका जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला है आपको जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपको लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगियों को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। मारो फिरंगियों को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। कर मत दो, ये बारदौली सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो, बारदौली सत्याग्रह के समय। ये हमारे प्यारे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, इनका नारा था, बिहार के ही थे अपने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आपसे पूछा जाएगा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अब देखते हैं बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिल्ली चलो भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लाला लाजपत राय का है। आपको क्वेश्चन है लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, कौन जिएगा यदि भारत मर गया, किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू का। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की अंतिम कीच साबित होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था 1928 में, तब लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी पड़ी थी और उसके बाद इनकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। तब इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ी लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको ताबूत में बंद करके जब दफनाया जाता है तो अब वो ताबूत में जब तक देखने की अनुमति होती है, जब अंतिम कील ठुक जाती है तो फिर किसी को देखने नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं। अब आ गया महत्वपूर्ण व्यक्ति। एक बार हम पहले पूरे रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज आप सुनिए ध्यान से, हम बताते हैं। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का याद होना चाहिए। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का। क्विट इंडिया यूसुफ मेहर अली का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती का। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे का।
कर मत दो वल्लभ भाई पटेल का, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद का, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का, साइमन कमीशन वापस जाओ गो बैक साइमन लाला लाजपत राय का, हु लिव्स इफ इंडिया डाई जवाहरलाल नेहरू का, मेरे सिर पर पड़ी लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की अंतिम कील होगी, ये भी लाला लाजपत राय का। अब महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम कुछ आपको याद करने हैं, कुछ को याद नहीं करना है, जो अच्छे लगे वो याद करिए, जो हम बताते जाएं कि हाँ ये लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं ये चीज़ आपको याद करनी है। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, याद करिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये तो पूरा ही याद रखना कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? महात्मा ने। भाई हुआ ऐसा, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले आप महात्मा हैं, तो गांधी जी बोले आप गुरु हैं, तो गुरु की उपाधि रविन्द्रनाथ को किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ को किसने दी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कहाँ से कहा था? इन्होंने सिंगापुर से फ़ोन करके कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मैं आज़ाद हिंद फौज को लेके भारत की ओर आ रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो कितना मानते थे। अर्धनग्न फकीर किस गांधी जी को किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। ये कब कहा था? जब ये गोल मेज सम्मेलन के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। इनकी भी एक कहानी है, बताएंगे जब मौका मिलेगा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। जर्मनी के जो हिटलर था उसने नेताजी कहा था भैया आप नेताजी हो। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबने सुना होगा, एकीकरण के जो पिता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी? बारदौली सत्याग्रह हुआ था। बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने कहा था आप सरदार हो हमारे, क्या हो? सरदार हो। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि कितने दी? तो खेतड़ी के अजीत महाराज हैं, इन्होंने दी। ये वाला याद रखना कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंट बेटन ने कहा था। ये कब कहा था? जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। अब आप बताइए कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, इनका उपनाम था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। भाई जरूरी नहीं आपके उपनाम हो, जैसे मेरा नाम के सर है भैया, हमने खुद ही रखा है कि आप लोग पूरा नाम मत लीजिए, के सर कहिए। अब ये किसी ने दिया नहीं, तो ऐसे खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहने लगे लोग। भाई गांधी जी के विचारों से मिलते थे, बोले कम मिलते हैं। महात्मा गांधी को बाबा मंगल भी कहा है। मदन मोहन मालवीय को ये याद रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी या शेरे पंजाब किसे कहते थे? लाला लाजपत राय को। ये आपको याद रखना है कि शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। ये बिहार केसरी बिल्कुल याद रखना, अपने राज्य का है, बिहार का, पूछा जा सकता है। अगला आपसे पूछा जाएगा आंध्र केसरी किसे कहते हैं? तो टी प्रकाशन को। किसको कहते हैं? टी प्रकाशन को। लौह पुरुष या बिस्मार्क किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। ठीक है। और शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को। किसको कहते हैं? कालिदास को। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदे आजम। तोता ए हिंद की उपाधि किसे थी? अमीर खुसरो को। तोता ए हिंद की उपाधि किसको थी? अमीर खुसरो को। ये आप याद रखेंगे, अभी हम बता देंगे एक बार और आपको। ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, ये भी याद रखिए क्योंकि अपने बिहार से संबंधित है। जगजीवन राम को बापू जी कहा जाता है। जगजीवन राम को बापू जी। भगत सिंह को शहीद ए आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को उपाधि थी लोकमान्य की। जयप्रकाश नारायण को उपाधि दी गई थी लोकनायक। याद रखो, अगर पूछा जाए कि लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी तो बाल गंगाधर तिलक को, और लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को। राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है, ये आपको याद नहीं रखना है। हाँ, भारत कोकिला या स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो सरोजनी नायडू को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। शांति पुरुष की उपाधि लाल बहादुर शास्त्री, नहीं पूछा जाएगा आपसे। हाँ, इसे याद रखिए कि देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को।
और CF एंड्रयूज दीनबंधु कहते हैं। और बंगबंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। ये तीनों याद रखिए। चित्तरंजन दास किसे कहते हैं? देशबंधु। तो आपसे पूछा जाएगा कि देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को कहते हैं। और दीनबंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज को कहते हैं। और बंगबंधु किसे कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। आपको मास्टर दा की उपाधि, मास्टर दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? सूरसेन को। ठीक है। मैन ऑफ डेंसिटी किसे कहते हैं? नेपोलियन को। अब आते हैं मुद्दा याद कौन कौन करना है, तो हम आपको बताते जा रहे हैं। आप देखो, आपको एक याद रखना है कि दा, मास्टर दा किसको कहते हैं? सूरसेन को। बंगबंधु शेख मुजीबुर, बंगबंधु किसे कहते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। दीनबंधु CF एंड्रयूज को। और देशबंधु चित्तरंजन दास को। ये तीनों बंधु याद रख लेना। इसके बाद भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर, लोकमान्य की उपाधि थी। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। शहीद आजम भगत सिंह को। बापूजी किसे कहते थे? जगजीवन राम को। याद रखिएगा, पहले कृषि मंत्री थे। ठीक है। तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इसके बाद आपको याद रखना है भारत का शेक्सपियर कालिदास को। बिहार केसरी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। पंजाब केसरी या शेर पंजाब लाला लाजपत राय को। और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को। वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने कहा था? माउंट बेटन ने कहा था। इसके बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? बारदौली की महिलाओं ने दी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हिटलर ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने थी? तो वो दी महात्मा गांधी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने क्लास की। अब आगे मिलते हैं एक नए बिंदु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।